हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 2 सतह में साझेदारी की कार्यपालिका। इसका जो दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं। इससे पहले आपको सतह में साझेदारी की कार्यप्रणाली का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखें जो दोस्तों तो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो है, वो वीडियो जाके जरूर देखें। चलिए, आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं दोस्तों सतह में साझेदारी की कार्यप्रणालिका के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए, इस क्लास को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए, आज के क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीयवाद स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। देख लीजिए, ऑप्शन लिखा है दोस्तों आपका। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1959, ऑप्शन नंबर बी 1969, ऑप्शन नंबर सी 1979 और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 1989। बताइए, 79, 89, 69 या 59। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों आपका ए करेक्ट होगा। 1959 ईस्वी को क्या हुआ, राज्य व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक करेक्ट होगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन लिखा, संघ राज सरकार का उदाहरण है। संघ राज्य का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों अमेरिका है, ऑप्शन नंबर ए लिखा अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए, इसका आंसर क्या होगा कि संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा दोस्तों अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है आपका, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। बताइए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कहाँ की गई थी, तो चेन्नई में की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए डी करेक्ट होगा। सर्वप्रथम का नगर निगम की स्थापना की गई थी भारत में, तो आप याद रखिए सबसे पहले चेन्नई राज्य में स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका 1942 में, ऑप्शन नंबर बी 1944 में, ऑप्शन नंबर सी 1946 में, ऑप्शन नंबर डी 1948। बताइए, संविधान सभा का जो हुआ था दोस्तों गठन कब हुआ था भारत में। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा दोस्तों 1946 में भारत संविधान गठन का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट होगा। चलिए, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, पंचायत समिति का स्थापना कौन होता है। पंचायत समिति का प्रधान पूछ रहा आपको कौन होता है। देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए मुखिया होता है, ऑप्शन नंबर बी प्रमुख होता है, ऑप्शन नंबर सी सरपंच होता है या ऑप्शन नंबर डी BDO होता है। बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे ऑप्शन नंबर बी होता है दोस्तों, प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रशासित प्रदेश है। कौन इसमें से जो दोस्तों केंद्रीय प्रशासित प्रदेश है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी केरल। बताइए, इसमें से कौन है केंद्रीय प्रशासित देश। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी केरल है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा कि ये भारत का केंद्रीय प्रशासित प्रदेश है। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है बिहार में नगर निगम की वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है। बिहार में नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी होती है। जो नगर निगम राज होती है दोस्तों उसमें वार्डों की संख्या न्यूनतम कितनी होती है, कम से कम आपको पूछ रहा है कितनी होती है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो 38 होती है, ऑप्शन नंबर बी 40 होती है, ऑप्शन नंबर सी 48 होती है, ऑप्शन नंबर डी 42 होती है। बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, कम से कम जो होती है दोस्तों वो 42 वार्ड होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरू हुई।
पंचायती राज व्यवस्था जो हुई दोस्तों भारत की सर्वप्रथम सबसे पहले भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी बिहार से शुरू हुआ था। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि सर्वप्रथम भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू हुआ था। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए होगा, राजस्थान से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत जो होता है दोस्तों का सचिव कौन होता है, सचिव बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा उप मुखिया होता है, ऑप्शन नंबर बी सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर सी पंचायत सचिव होता है, या ऑप्शन नंबर डी दलपति होता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इसका पंचायत सचिव होता है, उसका क्या मालिक होता है ग्राम पंचायत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, देख लीजिए कौन सा सरकार एकल होती है, ऑप्शन नंबर बी दोहली होती है, ऑप्शन नंबर तृतीय स्थलीय होती है, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, तृतीय स्थलीय होती है, तृतीय स्थलीय। ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है। ऑप्शन नंबर ए 2 है, ऑप्शन नंबर बी 3 है, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5 है। बताइए भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची कितनी है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी करेक्ट होगा। क्या 3 सूची है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा, भारतीय संविधान द्वारा मानवीय राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। मानवीय जो मान्यता जिन भाषाओं को प्राप्त है दोस्तों भारत राष्ट्रीय संविधान में, वो कौन सी कितनी भाषाएं आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए 15 भाषा है, ऑप्शन नंबर बी 18 भाषा, ऑप्शन नंबर सी 19 भाषा, ऑप्शन नंबर डी 22 भाषा है। कल भी आपको ये क्वेश्चन बताया दोस्तों, अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके आप जरूर देखिए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी होगा, 22 भाषा है दोस्तों। मान्यता कितनी भाषा की है भारतीय संविधान में, तो 22 भाषाओं की मान्यता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है क्या लिखा, इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र नहीं है। कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। बताइए इसमें से कौन जो है केंद्र शासित पर क्षेत्र नहीं है, आपको ये मारना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए करेक्ट होगा, मिजोरम नहीं है। मिजोरम एक क्षेत्र है जो नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है क्या लिखा है, वर्तमान समय भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या है। भारत में वर्तमान समय भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, आपको ये पूछ दिया। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 5 है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 7, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 9 है, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 11। बताइए वर्तमान में जो है कितना जो है केंद्र प्रशासित क्षेत्र है, आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। क्या होगा, सी 9 है। कितना है, 9 है। आप याद रखिए केंद्र प्रशासित जो क्षेत्र हैं दोस्तों, देश है वो राज्य है, कितने हैं, वो 9 है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, निम्नांकित में कौन सा कारक ग्रामीण कचहरी का अंग नहीं है। कौन सा कारक है दोस्तों नीचे में दिया हुआ जो ग्राम कचहरी के अंग नहीं है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है मुखिया नहीं है, ऑप्शन नंबर बी न्याय मित्र नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सरपंच नहीं है, ऑप्शन नंबर डी न्याय सचिव नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर क्या हमारे दोस्तों, ए मारे हैं। क्या मारे हैं, मुखिया मारे हैं। तो आप करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है क्या लिखा, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। आपको बताया दोस्तों अभी कितना होती है दोस्तों, बहुदलीय आप मार सकते हैं। जब 2 दलीय 3 दलीय 1 दलीय नहीं तो बहुदलीय आप मार सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण का प्रबंधन कितना है, आपको ये बताना है। देख लीजिए कितना प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए 27% है, ऑप्शन नंबर बी 33% है, ऑप्शन नंबर सी 40% है, या ऑप्शन नंबर डी 50% है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर क्या हमारे दोस्तों, डी मारे हैं, 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। मतलब वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक प्रणाली क्या है, लागू है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 25 देशों में, ऑप्शन नंबर बी 50 देशों में, ऑप्शन नंबर सी 75 देशों में, ऑप्शन नंबर डी 100 देशों में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या मारे, ए मारे हैं दोस्तों 25। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 4000, ऑप्शन नंबर बी 6000, ऑप्शन नंबर सी 5000, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 2000। बताइए कितना आबादी पर पंचायती समिति को एक सदस्य चुनने की अधिकार है। इसका आंसर क्या होगा, क्या हमारे इसका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं, सी मारे हैं दोस्तों, क्या हमारे हैं 5000। तो आप करेक्ट आंसर क्या दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 73वां, ऑप्शन नंबर बी 72वां, ऑप्शन नंबर 71वां और ऑप्शन नंबर 74वां। बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हमारे डी मारे 74वां। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1927 के तहत भारत में उस समय कितनी देसी रियासतें थी। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, आपका क्या लिखा 563, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों 580, 540, ऑप्शन नंबर सी लिखा 570, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 520। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे, ऑप्शन नंबर क्या हमारे दोस्तों, ए मारे हैं दोस्तों 563। तो आपका आंसर क्या दोस्तों, ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा, पंचायती राज प्रणाली की विविधवत शुरुआत लंबत राय मेहता समिति की अनुशासन में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले के लिए हुई थी। राजस्थान के लिए किस जिले की ये राज्य व्यवस्था प्रणाली दोस्तों कौन शुरू किया था। तो आप लंबत राय मेहता जी शुरू किया था। और किसके अनुशासन में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले के, राजस्थान में तो हुआ था और किस जिले के लिए आपको बताना है। ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन नंबर ए लिखा है नागौर जिले के लिए, ऑप्शन नंबर बी बकानौर जिले के लिए, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर के लिए और ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर के लिए। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हमारे, ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं दोस्तों, ए मारे हैं, क्या मारे हैं, ए मारे हैं गौर के लिए, गौर के लिए। तो आप करेंगे क्या दोस्तों, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो संघीय राज की विशेषता नहीं है। संघीय राज की इसमें विशेषता नहीं है। कौन विशेषता नहीं है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर बी लिखा है सत्यों का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी एक हरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी समुच्चय न्यायपालिका। बताइए इसमें कौन सा जो है दोस्तों आपका राज्य संघ की स्थापना, राज्य संघ की विशेषता इसमें से कौन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी होगा। क्या एक हारी शासन प्रणाली व्यवस्था ये संघ शासक की नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद लिखा जाए तो क्या लिखा, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। पंचायती राज का स्वरूप बिहार में कैसा है। इसका देख लीजिए आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए लिखा है एक स्तरीय है, ऑप्शन नंबर 2 स्तरीय है, ऑप्शन नंबर सी 3 स्तरीय है, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर मारे दोस्तों क्या हमारे सी मारे, क्या मारे सी मारे 3 स्तरीय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने के अधिकार किसके पास होता है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी
राष्ट्रपति। बताइए किसी भी राज्य के नाम एवं सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, आपको जानना चाहिए। इसका जो अधिकार होता है वो लोकसभा का अधिकार होता है दोस्तों। किसी भी राज्य और सीमा के परिवर्तन नाम वो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ए क्या होगा? करेक्ट होगा। किस लोकसभा के पास ये अधिकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में रखा जाता है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए राज्य को, ऑप्शन नंबर बी केंद्र एवं राज्य दोनों को, ऑप्शन नंबर केंद्र को, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका समवर्ती सूची में क्या रखा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी सांसद करता है, या ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति करता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, राष्ट्रपति जी करता है। किसी भी उच्च न्यायाधीश का जो न्यायालय का न्यायाधीश जो नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आपको ये बता रहे हैं, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन में है। ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर डी भारत में है। बताइए ये जो है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? संघ राज्य में, भारत में भारतीय संघ राज्य में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों बिहार का। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर का। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी होगा, जम्मू कश्मीर को क्या है, एक जो है विशेष करके राज्य दर्जा मिलता है भारतीय संघ में। किसका? जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का भारत में कब गठन किया गया? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 15 अक्टूबर 1951 को। ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर 1950 को। ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आप भी बता सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, 15 मार्च 1950 को सबसे पहले क्या गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। कब? 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है? न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? न्याय मित्र जो होता है वो किस संस्था का सेवक होता है? ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों ग्राम कचहरी। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर डी क्या होता है? ग्राम पंचायत। क्या होता है इसका आंसर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हम क्या मारे हैं? ए मारे हैं दोस्तों। क्या मारे हैं? ग्राम कचहरी। क्या होता है? न्याय मित्र उनका क्या होता है? संस्थान का सेवक होता है। क्या होता है? ग्राम कचहरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारतीय शासन प्रणाली। भारतीय शासन प्रणाली क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है संघात्मक है। ऑप्शन नंबर बी एकात्मक है। ऑप्शन नंबर सी आंध्र संघात्मक है। या ऑप्शन नंबर ना समात्मक है ना एकात्मक है। ये क्या है दोस्तों? क्या है ये? क्या है? भारतीय शासन प्रणाली। इसका आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है संघात्मक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संचालन का भाग नहीं है? कौन पंचायती राज त्रिस्तरीय संचालन का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण पंचायत। ऑप्शन नंबर बी पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद। या ऑप्शन नंबर डी राज्य परिषद। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या मारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? डी मारे हैं, राज्य परिषद नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अब क्या लिखा? 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में जो गठित राज्य
पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, आपको ये बताना है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण थे, ऑप्शन नंबर सी फजल अली थे, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है फैजल खान। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, फैजल खान था। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन का अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट फैजल खान जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों निगम अध्यक्ष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी महापौर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जिला अध्यक्ष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री कहा जाता है। बताइए ये जो है नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को महापौर कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों आपको पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है। बिहार की जो है पंचायती राज संस्थाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है एक स्तरीय होती है, ऑप्शन नंबर बी 2 स्तरीय होती है, तो ऑप्शन नंबर सी 3 स्तरीय होती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे हैं 3 स्तरीय। ये 2 बार रिपीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन, इसीलिए इसको भी जरूर मानिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में से किस विकल्प से संबंधित है। किस विकल्प से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों ग्राम कचहरी संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी नगर पालिका से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज से संबंधित है, या ऑप्शन नंबर डी ग्राम पंचायत से संबंधित है। बताइए भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में किस विकल्प से संबंध है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सी होगा, क्या पंचायती राज से। पंचायती राज क्या होगा, संशोधन सुधार। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी थी। निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है, आप बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी नगर परिषद है, ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद है, ऑप्शन नंबर डी नगर निगम है। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर क्या हमारे ए करेक्ट होगा, नगर पंचायत। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा आपका, नगर पंचायत। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, नगर क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले स्थान में स्थापित होती है। क्या स्थापित होती है, जब नगरीय क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने के वाले स्थान को क्या स्थापित होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए नगर परिषद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी नगर पंचायत होते हैं, ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जब एक ग्रामीण क्षेत्र रहता है वो शहरी क्षेत्र में कन्वर्ट होता है दोस्तों, यानी परिवर्तित होता है, तो उस स्थानों में स्थापित क्या होती है, क्या होती है दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, बी होगा, नगर पंचायत बन जाती है। ग्रामीण पंचायत से क्या बन जाए, नगर पंचायत बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या ने आधारित की गई है। बोलिए 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 3000, ऑप्शन नंबर बी 5000, ऑप्शन नंबर सी 7000, ऑप्शन नंबर डी 10,000। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर क्या मारे, सी मारे दोस्तों, कितना मारे 7000। तो आपका करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा मुखिया होता है, ऑप्शन नंबर बी पंचायत सेवक होता है, ऑप्शन नंबर डी प्रमुख होता है, या ऑप्शन नंबर डी सरपंच होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा, प्रमुख होता है। पीछे भी आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों, ठीक है, 2 बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो आप इसको सही से याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है। मतलब पंचायती समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों थाना प्रभारी होता है, ऑप्शन नंबर बी प्रखंड विकास
पदाधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रखंड कृषि पदाधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होता है। पदाधिकारी होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? इसका आंसर क्या हो दोस्तों? ऑप्शन नंबर, अब क्या मारे? ऑप्शन नंबर बी मारे दोस्तों, प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को आप क्या कहेंगे? देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आयुक्त कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी अध्यक्ष कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी नगर प्रधान कहेंगे या नगर आयुक्त कहेंगे? बताइए कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को आप क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। क्या कहेंगे? नगर आयुक्त कहेंगे, नगर आयुक्त। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल कितनी सीटों की संख्या है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितनों सीटों की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए 542। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 544 लिखा है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 543। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 545। 42, 44, 43, 45 बताइए कितना? 542, 543, 544 और 545 कितना सेट है दोस्तों? लोकसभा निर्वाचन हेतु कितनी सीट है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? बी होगा 544 सीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच जो अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? आपको ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए संघीय सूची राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर बी संघीय सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों में। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। कल भी आपको ये सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप हल किए दोस्तों। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखें आप तो वीडियो जाके नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देख ले। अगर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन का जवाब आप जरूर देंगे। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए क्या है इसका आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट होगा। क्या होगा? बी करेक्ट होगा। संघीय सूची राज्य सूची और सामवर्ती सूची है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है? 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी मोरारी जी देसाई के जो है नेतृत्व में हुआ था। इसके 1977 में जनता पार्टी की सरकार गठन जो हुआ किसके नेतृत्व में हुआ था? आपको ये मारना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सी होगा मोरारजी जी देसाई के जो ये हुआ था दोस्तों। किसके नेतृत्व में? मोरारजी जी देसाई के नेतृत्व में ही जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका चुनाव चिन्ह का नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों साइकिल। ऑप्शन नंबर बी हसुआ हथौड़ा। ऑप्शन नंबर डी हाथ का छापा। ऑप्शन नंबर डी कमल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कमल आप सब जानते होंगे दोस्तों बीजेपी का यानी भारतीय जनता पार्टी के है। हाथ का छाप ये कांग्रेस का है। हसुआ और ये पंजाब का है। और ये साइकिल जो है दोस्तों ये समाजवादी पार्टी की है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए इसका आंसर अभी क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव का चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह भारत कांग्रेस की क्या है? चुनाव चिन्ह भारत कांग्रेस का जो है दोस्तों वो हाथ का छाप है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। क्या होगा इसका? सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका बी आर अम्बेडकर था यानी बाबा साहब अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले था। ऑप्शन नंबर सी काशीराम था। ऑप्शन नंबर डी जे.बी. पेरियार था। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? है ना, इसका आंसर आप क्या मारे हैं दोस्तों?
इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। क्या होगा, काशीराम जी। काशीराम जी इसका क्या था, ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, काशीराम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और 49 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। पहली बार भारत में केंद्र में, सबसे पहले केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, आपको ये बताना है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1977 में बनी थी। ऑप्शन नंबर बी लिखा 1974 में बनी थी। ऑप्शन नंबर सी लिखा 1989 में बनी थी। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 2004 में बनी थी। बताइए कि गैर केंद्र में भारतीय जो ये कांग्रेस था, वो गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी केंद्र में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या, हमारे ऑप्शन नंबर क्या है, ये है दोस्तों 1977 में बनी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका क्रांतिकारी लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी बहुजन समाज। ऑप्शन नंबर सी आधुनिकता। ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बताइए इसका क्या, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा संस्कृत राष्ट्रवाद। ये लाना चाहता है कौन, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये 50 नंबर क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन समाप्त हो गया। एक से कितने क्वेश्चन किए दोस्तों, आज आप 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए दोस्तों। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो जाके वो भी सब्जेक्टिव वाला वीडियो भी देखें। अगर जो देख लिए तो मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन और सारे ऑब्जेक्टिव को आप टिक किए होंगे सही। और नहीं दोस्तों तो फिर से वीडियो सही से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप 50 तक क्वेश्चन किए, तो आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों, अभी तक हमारे आप चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।